आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं हनान फातिमा। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं BTS न्यूज चैनल पर। BTS न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचाते हैं। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार पे आने के बाद हल्का असम्बली मुशर्राबाद के बोलकपुर वार्ड में आज नौजवानों की तरफ से एक जश्न के माहौल को लेते हुए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आवाम को कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आने और साथ ही साथ जो 6 गारंटीज़ का ऐलान जो हुकूमत ने किया था उसको रूबे अमल लाने के लिए आवाम ने उसके पैगाम को पहुंचाने के लिए आज का ये जश्न मनाया जा रहा है। आवाम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आने से पहले BRS हुकूमत में जो लोग थे उन्होंने बहुत सारी तनकीदें की, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार पर आए श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने जिस किस्म के वादे तुक्कुगुड़ा में 6 गारंटीज़ का ऐलान किया था उसको रूबे अमल लाने के लिए रियासती वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने जैसे ही इन्होंने बरसर इक़्तिदार संभाला, अपना हलफ लिया, तो सबसे पहले इन्होंने 6 गारंटीज़ पर इन्होंने दस्तखत की और साथ ही साथ इन्होंने एक माजूर लड़की को जो वादा किया था कि सरकारी नौकरी हम देंगे, उन्हें भी उसकी नौकरी का आर्डर इशू किया, जिसके लिए मैं रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कल चूँकि श्रीमती सोनिया गांधी जी जो रियासत तेलंगाना देने के लिए बहुत अहम रोल अदा किया था पार्लियामेंट में बिल पास करने के लिए, उस मौके पर हमारे साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट जनाब अंजन कुमार यादव साहब और जनाब पूनम प्रभाकर साहब, सर्वे सत्यनारायण साहब, इन तीनों ने इस बिल को पास करने के लिए जिस किस्म की जद्दोजहद की, जिस किस्म का मुकाबला इन्होंने अपोजिशन जमातों से पार्लियामेंट में किया, वो पार्लियामेंट की तारीख़ में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज रहेगा। और श्रीमती सोनिया गांधी जी के यौम पैदाइश के मौके पर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने सबसे पहले महालक्ष्मी स्कीम के तहत रियासत तेलंगाना की तमाम ख़वातीन और जो तालिबात जो स्कूल में कॉलेजेस में तालीम हासिल करते हैं उन्हें RTC बस के ज़रिए फ्री ऑफ कास्ट में सफ़र करने के लिए आर्डर्स इशू किए और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जोश और खरोश के साथ ख़वातीन बस का सफ़र कर रही हैं फ्री ऑफ कास्ट में। लेकिन कल जो स्टेटमेंट्स हमने ख़वातीन से सुने तो उन्होंने ये कहा कि पहले तो हमें इस किस्म का भरोसा नहीं था कि रेवंत रेड्डी साहब बरसर इक़्तिदार आते ही महालक्ष्मी स्कीम के तहत बस में सफ़र करने के लिए हमें इस किस्म की इजाज़त देंगे। लेकिन जैसे ही रेवंत रेड्डी साहब ने इसका आर्डर इशू किया और इससे मुताल्लिक़ा जो रियासती वज़ीर हैं जनाब पूनम प्रभाकर साहब और हमारे वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने जो ऐलान किया, जो आर्डर्स इशू किए, ख़वातीन ने बहुत ही जोश व खरोश के साथ मसरत का इज़हार किया और ख़ुशी का इज़हार करते हुए ये कहा कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो स्कीमात है उसको हम रूबे अमल लाएँगे। और इसके साथ साथ रेवंत रेड्डी साहब ने कल एक ऐलान जो किया, राजीव आरोग्यश्री के तहत 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस इन्होंने रियासत तेलंगाना की सभी आवाम के लिए इन्होंने जारी किया, जिसका जो जियो जारी होने के बाद कल से इस स्कीम के तहत रूबे अमल लाया जाएगा और तमाम रियासत के कॉरपोरेट हॉस्पिटल में आवाम के जो 10 लाख रुपए तक इलाज फ्री ऑफ कास्ट में किए जाएंगे। आज के इस मौके पर मैं आवाम को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि जब कभी कांग्रेस पार्टी किसी भी रियासत में बरसर इक़्तिदार आई तो इन्होंने अपने जो वादे किए उसको मुकम्मल तौर पर तकमील किया। अभी रियासत कर्नाटक में जिस तरह से स्कीमात को रूबे अमल लाया जा रहा है, उसी तरह से रियासत तेलंगाना में भी एक के बाद दीगर 100 दिन के अंदर तमाम स्कीमात को रूबे अमल लाया जाएगा। एक और बात जो यहाँ की रियासती आवाम को शक शुबे में है कि कांग्रेस पार्टी बरसर इक़्तिदार होने के बाद गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे या नहीं देंगे, इस बात पर मैं ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि रियासत तेलंगाना की आवाम के लिए जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने खुले जहन के साथ इस बात का ऐलान किया कि वो 100 दिन के अंदर तमाम स्कीमात को रूबे अमल लाएँगे। और अब जो भारत गैस और HP गैस और इंडियन गैस के बारे में जो यहाँ पर EKYC जो काम कर रहे हैं, अपने स्कीमात के तहत कौन से लोग यहाँ पर अभी
है, किसके नाम पर ये गैस जारी है, इसको जांचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नाउ योर कस्टमर बोल के एक जो स्कीम है, मैं आवाम से ये अपील करूँगा कि वो फौरी तौर पर जहाँ जहाँ आपके गैस एजेंसीज है वहाँ पर जाकर अपने फिंगरप्रिंट दें, ताकि मज़ीद फ्यूचर में आने वाले जो भी हुकूमत की स्कीमत है उसको तेज़ी से रूबरूबन ला सकें। ये बात गलत फहमी में है कि HP गैस और भारत गैस के लोग PKYC का काम कर रहे हैं, लेकिन इंडियन गैस के बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने इंडियन गैस की एजेंसी के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इंडियन गैस की एजेंसी पर भी PKYC का काम शुरू होगा। मैं इंडियन गैस एजेंसी से वाबस्ता तमाम कंज्यूमर से इस बात की गुजारिश करता हूं कि वो अपनी EKYC के बारे में किसी भी किस्म के बारे में तशवीश में ना रहें, बल्कि बहुत जल्द वहाँ पर भी एक काम शुरू किया जाएगा। वहाँ पर जाकर अपने फिंगरप्रिंट दे सकते हैं। अब चूँकि बहुत सारी अभी 2-4 दिन के दौरान हमने जो अपोजिशन जमातों की तरफ से जो तनकीदें की जा रही हैं, हम उसको जो है किसी भी किस्म की परवाह नहीं करते, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आवाम के दरमियान में रही। आवाम के दरमियान में रहते हुए जितनी भी स्कीमात है उसको रूबरूबन लाने के लिए न सिर्फ बड़े बड़े कायदीन बल्कि कांग्रेस पार्टी का एक कारकुन इसमें काम करेगा और आवाम तक जो स्कीमात थी उसको पहुंचाने के लिए अपने आप को ऑफ करेगा। मैं फिर एक मरतबा जनाब रेवंत रेड्डी साहब और उनकी सारी काबीना के वज़रा को मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ, मेरी तरफ से, मुशीराबाद की आवाम की तरफ से, भोलकपुर की आवाम की तरफ से, और इस बात की तवक्कुआत रखता हूँ कि बहुत जल्द अपने जो ओहदे हैं उसको रूबरूबन लाने के लिए आप तेज़ी से काम करेंगे। ये हमारी नेक तमन्ना आपके साथ में है। ये अपोजिशन जो पार्टी है कह रही है कि जो फ्री बस दे रहे हैं महिलाओं को, इसमें ऑटो वाले को बहुत प्रॉब्लम बनी है, इसके बारे में क्या कहना था? तेज़ी से काम करेंगे, ये हमारी नेक तमन्ना आपके साथ में है। ये अपोजिशन जो पार्टी है कह रही है कि जो फ्री बस दे रहे हैं महिलाओं को, इसमें ऑटो वाले को बहुत प्रॉब्लम बनी है, इसके बारे में क्या कहना था? देखिए, जो नई स्कीमात जो रियासत तेलंगाना में आई ख़वातीन और तालिबात के लिए फ्री ऑफ कास्ट में बस में सफ़र करने के लिए, एक नया जोश और एक नया जज्बा देखते हुए ख़वातीन बसों में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इस बारे में सवाल का जवाब ये है कि जहाँ पर जो ऑटो ड्राइवर काम कर रहे हैं उन्हें किसी भी किस्म की तशवीश में रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हुकूमत आपके साथ है, आप लोगों ने हुकूमत का साथ दिया। तो जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनकी भी माँ है, उनकी भी बीवी है, उनकी भी तालिबात है, लड़कियां हैं, उनके भी बच्चे इन बसों में सफ़र कर रहे हैं, उन्हें टेंशन की कोई बात नहीं है। ये 1 हफ़्ता 10 दिन 1 महीने तक इस किस्म का जज्बा रहेगा। उसके बाद सारी आवाम अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहेगी। और जैसा कि रियासत कर्नाटक में ये स्कीम अच्छी तरह से जारी है, उसी तरह से यहाँ पर रियासत तेलंगाना में भी ये स्कीम जारी रहेगी। इसमें जहाँ कहीं भी बेरोज़गारी का जो मसला है, जिस तरह से रेवंत रेड्डी साहब ने इंतखाबात के दौरान बार बार ये कहा कि हम बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के लिए और जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार पर लगाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमात के ज़रिए बराबर हम उनको रोज़गार लगाए। इस सिलसिले में किसी भी ऑटो ड्राइवर को तशवीश में रहने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब आपके साथ हैं, उनकी काबीनी वज़रा आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी का एक कारकुन आपके साथ है। किसी भी किस्म का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये महज आवाम को गुमराह करने के लिए रियासती जो अपोजिशन जमातें हैं उसको कहती रहेंगी, लेकिन हम उसको परवाह भी नहीं करेंगे और ईंट का जवाब हम पत्थर से देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये आज जो रैली निकाला गया, किस लिए निकाला गया जरा इसके बारे में? आज की जो रैली जो भोलकपुर मुशीराबाद में निकाली गई, रियासत तेलंगाना में 10 साल के बाद जो कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तियार आई, श्रीमती सोनिया गांधी जी जो बहुत ही उम्मीदों के साथ रियासत तेलंगाना को उनकी खुशहाली देखने के लिए, उनके माशी इस्तेकाम के लिए, तालीमी जेवर से आरास्ता करने के लिए जो रियासत तेलंगाना का ऐलान किया था, उसके बाद 10 साल तक आवाम ने बहुत ही उम्मीदों के साथ ये रखी थी कि यकीनन हमारे माशी तौर पर हालात बदलेंगे, यहाँ के तलबा तालिबात यहाँ पर अपने तालीमी जेवर से आरास्ता होंगे। लेकिन 10 साल के दौरान कभी भी रियासत तेलंगाना ने स्कॉलरशिप के बारे में, फ़ीस एम्बस के बारे में कई किस्म के मुतालबात आवाम ने किए, NGOs किए, अपोजिशन जमातों ने की। हम कांग्रेस पार्टी में अपोजिशन की हैसियत से काम करें, हम लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन बरसर इख्तियार रहने के बावजूद